Hi, I am Atul Jain, Director of Mac Management Academy, Business Account Consultant and Auditor. फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को टैली कोर्स करना था लेकिन नहीं कर पाए, बहुत सारे व्यापारी लोगों को अकाउंट सीखना था लेकिन नहीं सीख पाए। हर व्यक्ति चाह रहा है कि ऐसे समय के अंदर हम नेशन के लिए कुछ न कुछ करें। तो मैंने सोचा कि एक हमारे व्यापारी बंधुओं को, स्टूडेंट्स को हम टैली ट्रेनिंग दे सकते हैं। पिछले 20 सालों से मैं टैली पढ़ा रहा हूँ। टैली एप्लीकेशन का मेरे पास में नॉलेज है, उतना नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत सरल और सिंपल लैंग्वेज के अंदर हर किसी को अकाउंटिंग प्रैक्टिस अच्छे से आ जाएगी, ऐसे तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस व्यक्ति को अकाउंट का जीरो नॉलेज है वो भी अच्छे से अकाउंट कर सकता है। अकाउंट बहुत आसान सब्जेक्ट है और हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, हर एक को अकाउंटिंग करना कंपलसरी है। तो अकाउंटिंग किस तरीके से किया जाता है, मैनुअल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के लिए हम टैली का कैसे यूज़ करते हैं। आज ज़्यादातर टैली का यूज़ होता है अकाउंटिंग करने के लिए, और टैली के अंदर अकाउंटिंग करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कम से कम समय के अंदर हम टैली यूज़ करके अकाउंटिंग कर सकते हैं। जीएसटी के रिपोर्ट्स हो, चाहे इनकम टैक्स रिपोर्ट्स हो, फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट हो, ये सारे स्टेटमेंट्स हम टैली के अंदर बना सकते हैं और अच्छे से हमारा अकाउंट्स हम रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलो हम सीखेंगे टैली, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होगी। अगर आपको टैली का अच्छे से नॉलेज लेना है तो पहली कंडीशन ये होगी कि जितने भी वीडियोस मैं स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल मैक मैनेजमेंट एकेडमी एजे के ऊपर, वो सारी वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ेगी। अगर आप एक एक वीडियोस अगर पूरी देखोगे तो ही आपको टैली अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि नहीं तो आपने 2-3 वीडियो छोड़ के अगर डायरेक्ट अगली वीडियो देखी तो बीच में का जो पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, शायद वो मिस हो जाएगा और आपको टैली सीखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो टैली अगर आपको सीखना है तो पहली कंडीशन, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अकाउंट के अंदर और सारी वीडियोज अच्छे से देखनी पड़ेंगी। कोशिश ये होगी मेरी कि हर व्यक्ति को अच्छे से अकाउंट आना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप अच्छे से अकाउंट सीख सकते हैं, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जब थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी हम थ्योरी के लेक्चर्स लेंगे, जब प्रैक्टिकल ज़रूरी है तब मैं आपको प्रैक्टिकल के वीडियोस आपको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अकाउंट इम्पॉर्टेंट है। आइए चलिए सीखते हैं अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम सीखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या? ठीक है, अकाउंट्स अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के अंदर जो भी हम डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की जो आर्ट है उसको हम अकाउंटिंग बोलेंगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज। तो ये डेफिनेशन के अंदर सब भी इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलेंगे व्यवहार या डीलिंग। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या? अ पर्सन डीलिंग इन मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। जब कोई व्यक्ति पैसे में लेन देन करता है तो उसे हम ट्रांजैक्शन ऐसे बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के टाइप है कैश ट्रांजैक्शन, डायरेक्टली हमने किसी को कैश दिया, किसी से कैश लिए, उसे हम कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इसका डायरेक्टली जो इफेक्ट है कैश ट्रांजैक्शन का वो कैश अकाउंट्स के ऊपर होगा। कैश ट्रांजैक्शन करने से एक तो कैश इंक्रीज होगी या कैश डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, ₹10,000 कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, तो बैंक बैलेंस तो हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन, कैश बैंक में जमा किए, डिपॉजिट किए, इसकी वजह से हमारे जो कैश इन हैंड है वो बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसे निकाले तो बैंक बैलेंस तो कम होगा, लेकिन
हमने बैंक से कैश विड्रॉ की तो हमारे पास जो कैश है वो कैश का बैलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, चाहे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी पेड, ये सारे कैश ट्रांजैक्शन है। ये सारे ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो होना है कैश अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। तो जब भी हम कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें कैश अकाउंट 100% आना ही आना है, ठीक है। सेकेंड है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार, जैसे गुड सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट ऑन 2 मंथ बेसिस, हमने दो महीने के लिए कस्टमर को उधार माल बेचा। परचेज फ्रॉम सप्लायर्स ऑन क्रेडिट, सप्लायर से हमने उधार माल खरीदी किया है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो कौन से अकाउंट्स पे होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट्स पे होगा, पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो पर्सनल अकाउंट्स मतलब जिस व्यक्ति से रिलेटेड हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है उसका अकाउंट्स प्रिपेयर करना जरूरी है। उसके बाद हो गया एक्सचेंज। एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन इन एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, मतलब कोई चीज हमने दे दी उसके अगेंस्ट में दूसरी चीज ले ली, बराबर, एक चीज देना दूसरी चीज लेना, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। There are 3 types of transaction: cash transaction, credit transaction and transaction in exchange। तो बिजनेस के अंदर सुबह से लेकर तो शॉप क्लोज करने तक हम ढेर सारे ट्रांजैक्शन करते, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हम करते। ये सारे ट्रांजैक्शंस अगर हमको याद रखना है तो ये हमें एक प्रॉपर तरीके से लिख कर रखने पड़ेंगे, राइट डाउन करने पड़ेंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है जो हम बिजनेस के अंदर करते हैं, कैश, क्रेडिट एंड एक्सचेंज, ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की जो आर्ट है उसे हम बोलेंगे अकाउंट्स। समझ में आ रहा आप सब लोगों को? अकाउंट्स मतलब क्या? अकाउंट मतलब इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन करते हैं उससे हम ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। ये सारे ट्रांजैक्शन जैसे गुड्स परचेज करना, गुड्स सोल्ड करना, सप्लायर्स को पेमेंट करना, कस्टमर से कैश रिसीव्ड करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड करना, कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना, ये जो सारे ट्रांजैक्शन है, ये सारे ट्रांजैक्शन एक तो कैश हो गए, क्रेडिट हो गया, एक्सचेंज होंगे, ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की जो आर्ट है उसे हम बोलेंगे अकाउंट्स। ट्रांजैक्शन मतलब क्या है आप लोगों के समझ में आ गया? अकाउंट्स मतलब क्या करना है इसमें आपको समझ में आ गया कि अकाउंट करना है मतलब सिंपल है कि बिजनेस के अंदर हम पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन करेंगे, जो भी व्यवहार करेंगे, वो सारे व्यवहार रिकॉर्ड करना मतलब अकाउंट्स करना, ठीक है। अब अकाउंटिंग करना मतलब क्या, ये अगर आप लोगों के समझ में आता है तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये एक प्रकार की आर्ट है, ये हर किसी के पास नहीं, ये आपको सीखनी पड़ेगी। तो सीखनी पड़ेगी मतलब आपको क्या करना है, तो अकाउंटिंग करने का एक तरीका है, उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिसे हम आर्ट बोलते हैं। तो अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंट्स के अंदर रूल्स दिए जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। पहले ये रूल किस वजह से दिए, मतलब रूल का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। अब जैसे अकाउंटिंग ये हमारे समझ में आ गया, तो अकाउंटिंग जब भी करेंगे हम, आपने जब मैनुअल अकाउंटिंग किया होगा या जो भी हमारे व्यापारी बंधु है ये हमेशा अकाउंटिंग करते, हमारे पास में अकाउंट के लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट यूज करते हैं जिसमें रोकड़ वही और जिसे हम डे बुक भी बोलते हैं, बरोबर, या खतावनी लेजर भी बोलते हैं। तो जो भी खाते हम बनाते, जो लेजर्स हम बनाते हैं खाते वही के अंदर, तो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, बराबर। एक जो साइड होती है जिसे हम बोलेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये जो लेजर, ये 2 साइड में हमने डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड और राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट साइड। और ये जो हमने अकाउंट्स ड्रॉ किया है इसको हम बोलेंगे लेजर, लेजर्स मतलब खाता। तो हर लेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट और क्रेडिट ये समझना जरूरी है। डेबिट और क्रेडिट को कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, ये एक वर्ड है
जो हमें दिखाता है कि डेबिट लेजर की कौन सी साइड है और डेबिट और कौन सी साइड क्रेडिट है। तो डेबिट और क्रेडिट मतलब सिर्फ इतना समझना है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस के अंदर करेंगे वो सारे ट्रांजैक्शंस एक तो डेबिट में होगा, एक तो क्रेडिट में। एक इफेक्ट डेबिट होगा तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट होगा। तो डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है अकाउंट्स को, ये समझने के लिए या फिर ये अच्छे से समझने के लिए इसमें रूल्स दिए जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, रूल ऑफ अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट के जो रूल है ये समझने के पहले हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के टाइप। ठीक है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। वन हैज पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, एंड सेकेंड impersonal accounts. Impersonal account, and impersonal accounts also divide in two types: real account and nominal accounts. ठीक है, तो पहले टाइप ऑफ अकाउंट समझ लेते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ अकाउंट्स अगर आपको समझ में आएगा तो ही आपको रूल्स अप्लाई करते आएंगे, रूल्स अप्लाई करते आएंगे तो ही आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करते आएगी। इसलिए मैंने बोला अगर अकाउंटिंग सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज सीखनी जरूरी है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसके अंदर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब कौन से अकाउंट्स? अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल पर्सन, अ कंपनी एंड अ फर्म। Accounts related to a person, a company and a firm. Account related to a person, company and firm is called personal account. मान लो कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी या कोई फर्म है। फर्म मतलब जिसे हम बोलते हैं संस्था, कंपनी आप सभी लोगों को पता है, और पर्सन मतलब इंडिविजुअल कोई भी पर्सन जैसे आप है मैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट है उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। सिंपल तरीका है पर्सनल अकाउंट समझने का, सिंपल तरीका, जहां पर नाउन आया मतलब समझ लो पर्सनल अकाउंट, जहां पर नाम आया समझ लो वो पर्सनल अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल अतुल जैन, पर्सन, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो पर्सन है, टाइप्स ऑफ अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स। कंपनी रिलायंस, टाटा, मारुति, सैमसंग, ये सारी कंपनीज है, तो ये अकाउंट्स हो गया पर्सनल अकाउंट्स। फर्म, फर्म जैसे बालाजी संस्थान हो गई, शिरपुर एजुकेशन सोसाइटी, लायंस क्लब, एसपीडीएम कॉलेज, किसान विद्या प्रसारक संस्था, श्री भगवान महावीर जैन एजुकेशन सोसाइटी, ये सारी फर्म्स है बराबर। तो इसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट्स। समझ में आ रहा आप सब लोगों के? जहां पर नाम आया समझ लो वो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सन, कंपनी या फर्म इसका कुछ ना कुछ नाम तो होगा, और नाम आया मतलब क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, उसके बाद समझते हैं इम्पर्सनल अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल इज कॉल्ड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट्स ऑल्सो डिवाइड इन टू टाइप्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हम किसे बोलेंगे? तो अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। Account which are related to assets and property, assets and properties. Account which are related to assets and properties is called real account. Assets या फिर assets, assets मतलब क्या? Anything which can be converted into cash, simple language में। asset किसको बोलेंगे हम? एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारी एसेट्स हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, जिसे हम बोलेंगे हमारी मालमत्ता। तो एसेट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा वो आपका रियल अकाउंट होगा। फॉर एग्जांपल मान लो बिल्डिंग है, प्रीमाइसेस, फर्नीचर, टीवी, एसी, टू व्हीलर, व्हीकल्स, कैश, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज है। तो ये सारे अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स हो गए? रियल अकाउंट्स हो गए। नॉमिनल अकाउंट,
नॉमिनल अकाउंट मीन्स अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉसेस। Nominal account means account which are related to income, expenses, profit and losses. Related accounts मतलब nominal account. For example, salaries. सैलरी अगर हम किसी को पेड करते हैं हमारा एक्सपेंस है, या सैलरी अगर रिसीव्ड करते तो हमारा इनकम है, मतलब सैलरी अकाउंट हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर को अगर डिस्काउंट अलाउड करते तो हमारा एक्सपेंस हो गया, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर हमारा इनकम हो गया, सो डिस्काउंट अकाउंट ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। कमीशन पेड एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड इनकम, मतलब कमीशन अकाउंट हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट है। तो बहुत से लोग हमको बोलते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो भी राइट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, बराबर। तो पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये 3 अकाउंट जब आपको सबको समझ में आ जाएंगे तब समझना आप अकाउंट सीखने के लिए रेडी है। अगर आपको ये 3 अकाउंट नहीं समझ में आते तो आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग सीखने के लिए टाइप्स ऑफ अकाउंट समझना जरूरी है, और टाइप्स ऑफ अकाउंट समझने के बाद डेबिट क्रेडिट की जो रूल्स है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ये समझना जरूरी है। ये 2 चीजें अगर आप लोगों की समझ में आती है तो आप अकाउंटिंग सीख सकते हैं, अन्यथा अकाउंटिंग आपको नहीं करते आएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो कि अकाउंटिंग मतलब क्या, टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या है। एक बार इसकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो इसके बाद में अकाउंटिंग करना बहुत आसान है। ठीक है, वापिस एक बार मैं रिपीट करता हूं आप सब लोगों के लिए, अच्छे से ध्यान दो। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी एंड फर्म, व्यक्ति, कंपनी या संस्था से रिलेटेड जो भी अकाउंट है उसे हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। जहां पे नाम आ गया समझ लो पर्सनल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट एसेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे उसको हम बोलेंगे रियल अकाउंट्स। ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर लैंड, ये सारी चीजें ये हो गई एसेट्स, प्रॉपर्टीज, तो ये हो गया रियल अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट सिंपल है, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, इससे रिलेटेड अकाउंट्स मतलब नॉमिनल अकाउंट। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट, कैश मतलब पैसा, और पैसा ये हमारी क्या है, एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। तो कैश अकाउंट कौन से इसमें आएगा, रियल अकाउंट्स में आएगा। ठीक है, वेजेस अमाउंट पेड टू वर्कर्स, हम वर्कर्स लोगों को जो भी पेमेंट करते हैं हम उसको बोलते हैं वेजेस। तो हम वर्कर्स लोगों को वेजेस पेड करते हैं, हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो वेजेस अकाउंट ये हो गया नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, गोल्ड अकाउंट एसेट से प्रॉपर्टी है, ये हो गया रियल अकाउंट। ओके, सुनील पर्सन है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी लेजर्स हम बनाते हैं, एक तो वो पर्सन हो, एक तो पर्सनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा या कैश अकाउंट होगा। तो इस तरीके से पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, ये 3 अकाउंट अगर अच्छे से समझ में आता है तो फिर हम आगे सीखते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, रूल्स ऑफ अकाउंट्स। रूल्स ऑफ अकाउंट कोई बोलता है इसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, कोई बोलता है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ अकाउंट, कोई बोलता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सब अपने अपने जगह सही है। ठीक है, तो रूल्स ऑफ अकाउंट्स मतलब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम करेंगे तो उसमें 2 अकाउंट होंगे, मिनिमम 2 अकाउंट्स अफेक्टेड होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो किस अकाउंट्स को डेबिट करना और किस अकाउंट्स को क्रेडिट करना है ये समझना जरूरी है।
और ये समझने के लिए ये रूल्स हमें पता होना जरूरी है। तो रूल्स ऑफ अकाउंट मतलब काय के रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब कौन से अकाउंट्स को कब डेबिट करना है, कौन से अकाउंट्स को कब क्रेडिट करना है। ठीक है, तो सब में पहले समझ लेते हैं हम पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट मतलब कौन से अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट मतलब अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी एंड फर्म, मतलब किसी व्यक्ति से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड या फर्म से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा उसे हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट्स। तो किसी भी पर्सन, कंपनी या फर्म से रिलेटेड जब हम डीलिंग करेंगे, जब लेन देन करेंगे, तो सामने वाली व्यक्ति, कंपनी या फर्म एक तो हमसे कुछ लेने वाली होगी, रिसीवर होगी, या हमें कुछ देने वाली होगी या गिवर होगी। मान लो फॉर एग्जांपल ₹1000 कैश डिपॉजिटेड टू देना बैंक, देना बैंक में हमने 1000 रुपए डिपॉजिट किया, तो बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक ही क्या हो गई, कंपनी हो गई, तो बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट। तो कौन सा रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट्स का रूल हम पहले लिख लेते हैं, मतलब समझने में आसानी होगी। पर्सनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट द रिसीवर, ओके, एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट मीन्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब सामने वाले व्यक्ति अगर रिसीवर है तो उसे डेबिट करो और अगर गिवर है तो उसे क्रेडिट करो। सामने वाले व्यक्ति मतलब क्या, कि जिस व्यक्ति से हम डीलिंग कर रहे हैं वो व्यक्ति। फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिटेड टू देना बैंक, देना बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट किए, तो देना बैंक में कैश डिपॉजिट किया, देना बैंक इज अ रिसीवर, सो देना बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, देना बैंक अकाउंट्स को आपको डेबिट करना है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया, तो बैंक से अगर कैश विड्रॉ किया तो बैंक इज अ गिवर ऑफ कैश, बैंक इज अ गिवर, बैंक गिवर, इसलिए बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वापिस एक बार एग्जांपल अच्छे से समझ लेते हैं। ₹10,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मोहित, ओके, ₹10,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मोहित। पहली एक बात समझ लो कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर मिनिमम 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, 2 अकाउंट आना ही आना है। अब इसमें कौन से 2 अकाउंट है वो हम समझ लेते हैं। ₹10,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मोहित, मिस्टर मोहित से हमको 10,000 रुपए कैश मिली, नंबर 1 हमें कैश मिला है, कैश, तो एक अकाउंट हो गया हमारा कैश अकाउंट। सेकंड, कैश किससे मिली है, मोहित से, तो मोहित अकाउंट, ये हो गया हमारा सेकंड अकाउंट। अब इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कैश अकाउंट ये हमारी एसेट से, प्रॉपर्टी है, पैसा हमारी एसेट से, तो कैश अकाउंट हो गया हमारा रियल अकाउंट्स। और मोहित अकाउंट, मोहित इज अ पर्सन, सो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट। हमें रूल सीखना है पर्सनल अकाउंट का, तो ये कैश अकाउंट जो रियल अकाउंट है इसके बारे में सोचना छोड़ दो, हम सीखेंगे सिर्फ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या देखा हमने, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ₹10,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मोहित, मिस्टर मोहित से हमको 10,000 रुपए कैश मिला है, मतलब मोहित इज अ रिसीवर ऑफ कैश और गिवर ऑफ कैश। मोहित से 10,000 रुपए कैश हमको मिले, रिसीव्ड फ्रॉम मोहित, तो मोहित ये कैश देने वाला है, गिवर है, इसलिए मोहित अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आ रहा समझ में, मतलब कोई भी पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर होता है तो उसे डेबिट करना है, और पर्सनल अकाउंट अगर गिवर है तो उसे क्रेडिट करना है। और एक एग्जांपल, ₹5,000 कैश पेड टू मिस्टर कुणाल। ₹5,000 कैश पेड टू मिस्टर कुणाल, मतलब कुणाल को हमने 5,000 रुपए कैश पेड किए। अब कुणाल को 5,000 रुपए कैश पेड की, इसके अंदर मिस्टर कुणाल अकाउंट, मिस्टर कुणाल अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स,
पर्सनल अकाउंट्स, बराबर। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। 5000 कैश पेड टू मिस्टर कुणाल, कुणाल को 10,000 रुपए कैश पेड किया, मतलब कुणाल इज अ रिसीवर ऑफ कैश और गिवर ऑफ कैश। कुणाल को 5,000 रुपए हमने पेड किया, इसका मतलब कुणाल इज अ रिसीवर ऑफ कैश। कुणाल को पैसे दिए, कुणाल रिसीवर है, रिसीवर इसलिए कुणाल अकाउंट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, डीआर, डेबिट, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट्स का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सब में पहले ये रूल आपको याद रखना है, तो आप सब लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। रूल्स को आपको क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है पर्सनल अकाउंट्स का। अब सेकेंड अकाउंट है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट का रूल क्या है वो समझ लेते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मीन्स अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। रियल अकाउंट मीन्स अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अकाउंट है उसको हम बोलेंगे रियल अकाउंट। एसेट्स और प्रॉपर्टी, एसेट्स और प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम जो भी डीलिंग करेंगे, एक तो एसेट्स और प्रॉपर्टी हमसे जाएगी या एसेट्स और प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, गोज आउट और कम्स इन। तो इसमें आपको इतना ध्यान में रखना है, इसका जो रूल है वो है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स goes out. Debit what's come in, credit what goes out. Debit what's come in, जो भी एसेट्स या प्रॉपर्टी हमारे पास आती है उसे हमें डेबिट करना है। एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो भी एसेट्स या प्रॉपर्टी हमसे जाएंगी उसे हमें क्रेडिट करना है। इसको हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल रुपीज 10,000 paid for purchase of new vehicles. रुपीज 10,000 पेड फॉर परचेस ऑफ न्यू व्हीकल। न्यू व्हीकल परचेस करने के लिए हमने 10,000 रुपए पेड किए। इसमें भी दो अकाउंट है, बराबर। जैसे मैंने आपको बताया कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर मिनिमम दो अकाउंट आना ही आना है, तो इसमें भी दो अकाउंट है। वो दो अकाउंट हमें, इसमें कौन से दो अकाउंट है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रुपीज 10,000 पेड फॉर परचेस ऑफ व्हीकल, हमने 10,000 रुपए पेड किए। किस लिए पेड किए? परचेस ऑफ न्यू व्हीकल, व्हीकल परचेस करने के लिए। तो इसमें भी दो अकाउंट है। एक अकाउंट हो गया हमारा व्हीकल अकाउंट्स, ठीक है। और क्या किया हमने व्हीकल परचेस करने के लिए? क्या किया? 10,000 कैश पेड किया, मतलब सेकंड अकाउंट हो गया हमारा कैश अकाउंट्स। व्हीकल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। व्हीकल अकाउंट, व्हीकल एसेट से प्रॉपर्टी है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स रियल अकाउंट्स। और कैश, कैश मतलब पैसा, ये भी तो भाई हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए कैश अकाउंट ये भी किस में जाएगा? रियल अकाउंट। तो ये ट्रांजैक्शन के अंदर व्हीकल अकाउंट और कैश अकाउंट ये दोनों भी रियल अकाउंट है, तो दोनों को भी रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट्स कम इन, जो भी एसेट्स या प्रॉपर्टी हमारे पास आती है उसे हम डेबिट करेंगे, जो भी एसेट्स या प्रॉपर्टी हमसे जाती है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ट्रांजैक्शन समझ लेते एक बार ठीक से। रुपीज 10,000 पेड फॉर परचेस ऑफ न्यू व्हीकल। न्यू व्हीकल परचेस करने के लिए हमने 10,000 रुपए पेड किए, ठीक है। रुपीज 10,000 पेड, 10,000 पेड किए, मतलब 10,000 रुपए हमने दिए, इसका मतलब कैश हमसे गई, गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और व्हीकल अकाउंट, व्हीकल हमने परचेस किए, व्हीकल कम्स इन, इसलिए व्हीकल अकाउंट्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से ये डेबिट और क्रेडिट समझ में आ रहा आप सब लोगों को? ये डेबिट और क्रेडिट के जो रूल है ये समझने के लिए हम एक और अगली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा लंबी वीडियो ना होए इसलिए हम
थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा फिर भी सब लोगों के? ओके, चलो आगे देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट, अभी तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट्स। Nominal accounts. Which account is called nominal account? Nominal account means account related to income, expenses, profit and losses. इनकम, एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, इससे रिलेटेड जो अकाउंट है उसे हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट्स बोलेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट तो बहुत आसान है, एक तो इनकम होगा, एक तो एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंस या फिर प्रॉफिट और लॉस, ये समझ के इसका रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब जो भी हमारा एक्सपेंस या जो लॉस है उसे क्या करना है? डेबिट। एंड क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड प्रॉफिट। एक्सपेंस या लॉस है तो उसे डेबिट करो, इनकम या प्रॉफिट है तो उसे क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल ₹1000 कमीशन पेड टू सेल्समैन, सेल्समैन को हमने 1000 कमीशन पेड किया, कमीशन पेड किया तो पेड किया हुआ कमीशन हमारा एक्सपेंस हो गया, इसलिए कमीशन अकाउंट्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सैलरी रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से हमको 10,000 सैलरी मिली है तो 10,000 रुपये जो सैलरी मिली वो हमारी इनकम हो गई, इसलिए सैलरी अकाउंट्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर इज अवर लॉस, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से डिस्काउंट मिला है तो हमारा प्रॉफिट हो गया, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल रूल है। ये दो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, एक तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे, रियल अकाउंट किसे कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट किसे कहेंगे, ये अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है उसके बाद फिर रूल समझ लेना है। रूल मींस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स के अंदर दो ही इफेक्ट है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, इसके लिए प्रॉपर रूल्स है अकाउंट के अंदर, उससे हम बोलते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। तो पहला रूल है पर्सनल अकाउंट्स का। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई व्यक्ति रिसीवर है जिससे हमने डीलिंग किया है वो अगर रिसीवर है तो उसे डेबिट करना है, अगर सामने वाली व्यक्ति गिवर है तो उसे हमें क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी एसेट्स या प्रॉपर्टी हमारे पास आती तो उसे डेबिट करो, प्रॉपर्टी एसेट्स हमसे जाती तो उसे आपको क्रेडिट करना है। और सिंपल रूल है नॉमिनल अकाउंट का डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड प्रॉफिट। मतलब एक्सपेंस या लॉस है तो उसे डेबिट करना है और इनकम या प्रॉफिट है तो उसे क्रेडिट करना है। तो ये सिंपल तरीका हो गया अकाउंटिंग सीखने का। तो ये पहले आप नोट डाउन कर लो टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, उसके बाद आपको नोट डाउन करना है रूल्स ऑफ अकाउंट्स। फिर इसके जो एग्जाम्पल है टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल ऑफ अकाउंट्स, ये समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे। वो एग्जाम्पल्स अगर आप समझ लेते, 10 एग्जाम्पल लेंगे, वो 10 एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से ध्यान देके अगर समझ लिया तो समझ लो आप अकाउंट सीख सकते हैं और अकाउंट आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ अकाउंट अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है और अगर आप अकाउंट सीखना चाहते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, अकाउंट सीख के कोई मतलब नहीं। अगर सीखना है तो पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स ऑफ अकाउंट, ये दो चीजें आपको कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ेंगी, ये दो चीजें आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी। ये सीखने के बाद ही आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। इससे रिलेटेड एक अगली वीडियो में अपलोड करूंगा, आपको उसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स ऑफ अकाउंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप ये नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से लर्न कर लो, बार बार रिपीट करके इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, ओके बाय।